समुद्र में चलते हुए एक प्राइवेट हाउस बोट पर अचानक हुए धमाके से जीवी की मौत हो गई। कहा जाता है कि बागा बीच के समुद्र किनारे ठीक दोपहर 12 बजे ये दर्दनाक घटना घटी है। डीजल का टैंक फटने की वजह से ये घटना घटी है। अभी तक किसी की लाश बरामद नहीं हुई है। पुलिस छानबीन कर रही है। यूरोपियन पर्यटन मंत्रालय से प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है कि वो आगे इस Anthony Gonsalves speaking. Your taxi is ready for the airport. Thank you. I'm coming down. See you. Bye bye. थैंक यू सर। Yeah, JV. That game is over. मैं इंडिया छोड़ रहा हूं। मैं यहां से दुबई जा रहा हूं, फिर बैंकॉक, then straight to Ethiopia. Idiot! Why did you stop here? Which place is this? This is airport, my dear. What? अबे घास के छिलके। You? हमें मौत के मुंह में धकेल कर तुम हमसे बच के यहाँ से दुबई, वहां से बैंकॉक और बैंकॉक से तेरे नौनिहाल यूथोपिया आराम से उड़ के चला जाएगा, समझा था क्या? भेजूंगा तुझे आखिरी जगह पर, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। No, 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 no. इसे छोड़ना नहीं छोड़ूंगा। अबे हमारे आंखों में धूल झोंक कर हमें मौत का नींद सुलाकर भेष और नाम बदल कर एंथोनी गोंसाल्वेस बनकर विदेश जाऊंगा, यही सोचा था ना? तुम्हें कहाँ जाना है? यूथोपिया जाना है? यही है तेरा यूथोपिया? छोड़ दो मुझे। ठीक है, इसको फ्लाइट में चढ़ा दो। यूथोपिया का फ्लाइट का वक्त हो गया है। कम ऑन, चल। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। चल मुझे। डाले को गाड़ी में डालो। नहीं, मेरी गाड़ी। नहीं, छोड़। Leave me. नहीं, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में हो, अगर आत्मा ही निकल जाए तो किस काम की? यहां से इस जालिम की हुकूमत खत्म हुई। उसके बाद एक एक करके सारी बुराइयों का खात्मा शुरू हुआ। पहला आईजी विक्रमादित्य। तुम पियोगी? नहीं चाहिए। गिरफ्तार कर लो इसको। बिना इजाजत अंदर कैसे आ गए? पहले मुख्य समाचार सुनिए। नगर के आईजी विक्रमादित्य को शहर से दूर बीच रिसोर्ट में एक लड़की के साथ रंगरलिया करते हुए पुलिस ने अरेस्ट किया। जस्टिस जेकब वर्गीस। जितना आपने कहा था उतना ही लाया हूँ। किसी तरह से मेरे बेटे को बचा लीजिए। थैंक यू सर। वी आर फ्रॉम विजिलेंस। यू आर अंडर अरेस्ट। इसके बाद सियासत करने वाले की बारी है। होम मिनिस्टर केडी। नमस्ते। कुमार दिवाकर। नमस्ते। इन्हें उखाड़ के फेंकना मेरा अगला कदम था। उसके आगे उसने आंखों में पट्टी बांधा हुआ एक घोड़े की तरह तुम्हें मेरे पास भेजा। इसलिए मैंने तुम्हें निशाने पे लिया। जब मैं तुमसे रूबरू हुआ तो तुम्हारे अंदर मुझे वही पुराना दयाशंकर नजर आया। तुम ही सकीर अली। गैर तरीके के रास्ते से कमाए हुए जीवी की सारी दौलत उन्हीं की वजह से गरीबों के हित के लिए मैंने इस्तेमाल किया। क्या ये गलत किया? अनाथ आश्रम, मानसिक रोगियों के लिए हॉस्पिटल, स्नेह भवन, ये सब मैंने बनवाया। क्या ये गैर कानूनी है? देन अरेस्ट मी। सुनामी से बर्बाद हो चुके उन गरीबों का दुख और आंसुओं को देखकर दुनिया भर के लोगों ने
उनकी मदद के लिए दिए हुए करोड़ों रुपयों और पैसों को तुर्रम खान लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने अपनी जेब और तिजोरी भरकर खा पी कर डकार तक नहीं लिया। उनसे उन गरीबों का हक छीनकर गरीब जवान लड़कियां मदद के लिए झोली फैलाने गई तो उनको वेश्यावृत्ति के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बेचने वाला लतीफ जैसा दलाल गुनाह ये धरती भी नहीं उठा सकती। उसको सजा देना गलत है तो शूट मी डेथ। नो सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वर्दी में रह के जिस काम को अंजाम नहीं दिया, उस काम को बगैर वर्दी के अंजाम दिया। आई कैन अंडरस्टैंड सर, स्टिल यू आर अ पुलिस ऑफिसर। अपने नाम का पिंडदान करने के बावजूद दयाशंकर आपके अंदर जिंदा है। आज भी वो जज्बा आपके सीने में मौजूद है। आई सल्यूट यू सर। नादू, तुम मुझे बहुत फोन कर रही थी ना? मोबाइल साइलेंट पे था। बड़ा दोस्त के बारे में जो कुछ तुमने कहा था वो सब सच है। वो कोई भी ऐसे गैर कानूनी काम नहीं करते। मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा था। वो आज भी एक सच्चे पुलिस ऑफिसर हैं। बड़ा दोस्त को सैल्यूट करके आ रहा हूँ। बाकी सब मिलने पे बताऊंगा। बाय, गुड नाइट। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सॉरी सर, ऊपर से ऑर्डर मिला है। साकिर, 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 साकिर। नमस्ते। मुख्य समाचार। गोवा के आईपीएस ऑफिसर साकिर अली का खून हो गया। बड़ा दोस्त नाम से जाने जाने वाले दयाशंकर का हाथ इस खून में कहा गया। शाकिर अली कर्तव्यनिष्ठ एक रोबोट जैसा था। वो दयाशंकर ने अपनी तरफ से तो पूरी तरह ब्रेन वॉश किया था, लेकिन वो हमारे दुश्मनों से मिल गया था, इसलिए हमारे लिए खतरा बन गया था। उन्हीं के लोगों से उससे रास्ते से हटाना पड़ा। अब बड़ा दोस्त का रुतबा खत्म हुआ। अब वो लौट कर नहीं आएगा। सब कुछ हमारे प्लान मुताबिक हुआ। ओके, वी विल मीट सून। नमस्कार। नमस्ते। मैं सब इंस्पेक्टर निरंजन दास हूँ। कहिए सर। मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ। आइए, अंदर आइए ना। थैंक यू। साकिर साहब मेरे लिए एक आदरणीय पुलिस ऑफिसर थे। उनको इस दुनिया से विदा करने वाले उस बड़ा दोस्त को हम सब ने सबक सिखाने के बारे में सोचा है। हम सब जानते हैं कि सर आपसे शादी करने वाले थे। बड़ा दोस्त के लिए फेमस क्रिमिनल लॉयर आपके पिताजी उनकी पैरवी करने के लिए तैयार हो गए। मैं जितना भी सोचूं मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। साकिर का खून बड़ा दोस्त ने नहीं किया, ये मुझे पूरा यकीन है सर, इसलिए मैंने ये फैसला किया। इतना ही नहीं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हकीकत में साकिर अली का खून करने वाला वो व्यक्ति कौन है। ये सब कहने से कुछ नहीं होता, इसके लिए सबूत चाहिए। जरूर चाहिए, उसके लिए खास जानकारी है मेरे पास सर। जस्ट अ मिनट। सर, साकिर के साथ मेरा लास्ट कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है। वो जब भी कॉल किया करता था तो उसे रिकॉर्ड करने की आदत मेरी शुरू से है सर। यह हादसा होने से पहले मैंने इसे रिकॉर्ड किया था सर। सुन लीजिए सर। बड़ा दोस्त के बारे में जो कुछ तुमने कहा था वो सब सच है। वो कोई भी ऐसे गैर कानूनी काम नहीं करते। मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा था। वो आज भी एक सच्चे पुलिस ऑफिसर हैं। बड़ा दोस्त को सैल्यूट करके आ रहा हूँ। बाकी सब मिलने पे बताऊंगा।
बाय, गुड नाइट। मरने से पहले साकिर का कहा हुआ ये बात काफी है सर, बड़ा दोस्त को बेगुनाह साबित करने के लिए। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। सच्चाई का साथ देने वाली नादिरा का मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। बड़ा दोस्त को बचाना आखिर मेरा भी तो फर्ज है।